नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। खबर के कोठार लेके एक बार फिर हाजिर हवाए आपके अपन चैनल न्यूज बॉक्स छत्तीसगढ़। और मैं हूं आपके संगी हिमाचल शर्मा। और जिन खबर आप लोग दिखाए बर जाता हूँ बोला देख के आपको कहिए महाराज तोर यहू दनादन है और तोर वहू दनादन है। अगर अभी तक आप मन हमारे चैनल ला लाइक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो झटकुन कर ले काबर की न्यूज बॉक्स छत्तीसगढ़ है तो समझ लो कि खबर पक्की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा और देवकर का वो संग्राम जिसे देखकर आप भी कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है। बेमितरा छत्तीसगढ़ के देवकर में इन दिनों सियासी पारा 100 डिग्री के पार है। लेकिन रुकिए, यह लड़ाई कांग्रेस या बीजेपी की नहीं, यह जंग है डीएपी बनाम सरकारी तंत्र की। जी हाँ, दुखी आत्मा पार्टी के अध्यक्ष सुरेश सिहोरे ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला अब सिर्फ फाइलों तक नहीं रुका, अब यह ईगो और नॉलेज की लड़ाई बन चुका है। 1 जनवरी को जनता दफ्तर पहुंची तो वहां सन्नाटा था। साहब जनता काम के लिए भटक रही थी और आरोप है कि पूरी की पूरी टीम किसी खास नेता का जन्मदिन मनाने में मशगूल थी। अब बताइए, जनता की फाइलें जरूरी है या नेता का केक? निर्दलीय जीतकर आए सुरेश सिहोरे का सीधा आरोप है कि सीएमओ साहब पार्षद को घास तक नहीं डालते। इधर सीएमओ केशराम साहू ने भी कह दिया है कि अध्यक्ष को जानकारी का अभाव है, यानी सीधे सीधे कह दिया कि आपको कुछ नहीं पता। जनता क्या पात्र हितग्राही दफ्तरों के चक्कर काट काट कर चप्पल खींच रही हैं। लेकिन यहाँ तो साहब और अध्यक्ष जी के बीच तू मैं ही खत्म नहीं हो रही। सवाल बड़ा है, क्या देवकर की जनता इन दोनों की खींचतान में फुटबॉल बनती रहेगी? क्या दुखी आत्मा पार्टी के अध्यक्ष अपनी आत्मा की पुकार सुन पाएंगे या सीएमओ साहब का ज्ञान भी भारी पड़ेगा? सुनिए यह जुबानी तीर। आज हमारे नगर पंचायत देवकर में आज विगत 1 वर्ष होने जा रहे हैं और हमारे सीएमओ साहब का तानाशाही दादागिरी यहाँ आवास योजना में जो पात्र हैं उनको अपात्र कर देते हैं और जो अपात्र हैं उनको पात्र कर देते हैं और ऐसे उनका तानाशाही दादागिरी चल रहा है। और हमारे नगर पंचायत में 11वां महीना होने जा रहा है, आज तक सभी काम ठप है, कोई काम नहीं है यहाँ। इसका कारण ये है कि भगवान जाने उनके ऊपर किनका हाथ है, किनका संरक्षण है कि वो तो अपना दादागिरी किसी को कुछ चीज़ बताना नहीं चाहता। कोई भी पूछो तो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझूंगा बोलता है। नहीं, मेरे संज्ञान में तो कोई बात लाते ही नहीं है। वो जानकारी दिया जाता नहीं, जानकारी कोई जानकारी नहीं देते वो मेरे को। क्या चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, इनके ऊपर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। 1/1/2026 को नगर पंचायत में कुछ हितग्राही लोग वहाँ गए, जाने के बाद मेरे को फ़ोन किए, बताया कि यहाँ सीएमओ साहब नहीं है, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है। मैं फिर मेरे को जैसे पता चला मैं तुरंत नगर पंचायत गया। जाने के बाद देखा तो वहाँ सीएमओ साहब नहीं हैं और लेखापाल अधिकारी, वाहन चालक, कोई व्यक्ति नहीं था। और जैसे मैं पूछा कहाँ गए हैं करके कर्मचारी को, तो बताया कि ईश्वर साहू का जन्मदिन मनाने गए हैं साजा। तो मेरा ये कहना है, जब उनको नेतागिरी करना है तो नौकरी छोड़े, नेतागिरी करे। ड्यूटी परेड में बर्थडे मनाने जा रहे हैं, ये कहाँ की बात है? दोबारा मैं वही चीज़ बोलना चाहूँगा, क्या है अध्यक्ष महोदय जो है ना शासन के नियम कायदे कानून को मानता नहीं है। उनका जो है मैं जो बोलूँगा वही पात्र है, वही सही है, ऐसा उनका मानना है। तो प्रधानमंत्री आवास जो पात्रता के श्रेणी में आते हैं, शासन गाइडलाइन बनाया है, उनके आधार ही क्या बोलते हैं अनुज्ञा दिया गया है। और अपात्र कैसे दे बताओ, तो सब ऑनलाइन सिस्टम है ना, ऑनलाइन सिस्टम है। किसी जनप्रतिनिधि को देखो क्या है, जैसे किसी भी योजना के तहत जो है उनका बार बार कहना है किसी पार्षद को दे दिए, पार्षद को दे दिए। तो इसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास जो है योजना है, जैसे अभी क्या भूमिहीन क्या बोलते हैं कृषि मजदूर दीनदयाल उपाध्याय के भूमिहीन कृषि मजदूर योजना है, उसमें भी क्या है बाकायदा लिखित में योजना का जो पात्रता है अपात्रता है बाकायदा लिखित में रहता है। उसमें जो है जनप्रतिनिधियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास में ऐसा नहीं है। देखो क्या है, कल जो है
मैं सहसपुर भी गया था, कल साजा भी गया था। तो जैसे मान लो आप आरोप लगाए हैं, बोल रहे हैं, तो मिथ्या झूठा आरोप है। क्या है, जब मैं ऑफिस से आया तो उस टाइम यहाँ जो है अध्यक्ष महोदय भी थे और साथ में हमारे जितेंद्र राजपूत और विमलेश द्विवेदी भी थे। अब इन लोग फ़ोटो वगैरह वीडियो बना रहे थे। मैं उनको मना भी किया कि भाई मैं बैठा हूँ तो मेरे से बात कर लो। अब अध्यक्ष महोदय क्या और क्यों, क्या हिसाब से वो आरोप लगा रहे हैं, उसको भाई वही जान पाएगा। सर वो बोले कि आप किसी जनप्रतिनिधि की जन्मदिन पर गए हुए थे, ये नहीं। बात कहाँ तक सच है? नहीं, झूठ बात है। देखो क्या है, आमंत्रण कार्ड आया हुआ था। SIR के चक्कर में ही मैं साजा भी गया था। मैं साजा में SDM ऑफिस भी गया था, और ऐसा नहीं है कि स्पेशली वहीं गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देवकर वालों, अब फैसला आपके हाथ में है। कमेंट करके बताइए कि गलती किसकी है, दुखी अध्यक्ष की या ज्ञानी साहब की। देखते रहिए हिमाचल शर्मा की खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे न्यूज़ बॉक्स छत्तीसगढ़ के साथ।